दोस्तों, अगर आप भी बिजनेस करते हो और कोई ना कोई दुकान चलाते हो, चाहे हार्डवेयर की दुकान चलाते हो, चाहे इलेक्ट्रिक की दुकान चलाते हो, चाहे पेंट की दुकान चलाते हो, चाहे सैनिटरी की दुकान चलाते हो, चाहे कपड़े का दुकान चलाते हो, चाहे जूते चप्पल का दुकान हो, चाहे किराना का दुकान हो, चाहे जिस चीज का दुकान हो, ग्राहक आता है, रेट पूछता है, सामान का रेट पूछता है और रेट पूछकर ही वो जो बिना लिए ही वापस जाने लगता है। तो ऐसा क्या कारण है? किस कारण से जो है ग्राहक सामान का रेट पूछकर वापस जाने लगता है? सामान आखिर लेता क्यों नहीं है? ऐसा क्या कारण हो सकता है? तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो या तो ग्राहक को सामान जो है पसंद नहीं आ रहा, तो वापस जाएगा आपके दुकान से। दूसरा कारण या तो उसको महँगा लग रहा है, सामान आप महँगा दे रहे हैं या उसको महँगा लग रहा है ना? तो 2 कारण से जो है ग्राहक आपकी दुकान से वापस जाते हैं। अब क्या करना है आपको कि कोई भी ग्राहक आए आपकी दुकान में तो वो वापस ना जाए, चाहे जो सामान खरीदने आए वो सामान लेकर ही जाए। जब आपके दुकान में सामान मिलता है तो लेकर जाता है, अगर दुकान में सामान नहीं मिलता तो भी ग्राहक वापस जाता है ना? तो एक बात ये भी है कि आपके दुकान में सामान होना भी चाहिए। दूसरी बात, आप कम से कम रेट में सामान रखना चाहिए, है ना? तो हम बात करते हैं कि आखिर ग्राहक को क्या चाहिए होता है, ग्राहक को किस तरीके से डील करना होता है, किस तरीके से हम ग्राहक को समझाएं, या कैसे ग्राहक, यानी कि ग्राहक एक टाइप का नहीं होता, ग्राहक हजारों टाइप के होते हैं। हर टाइप का आदमी मिलता है, हर टाइप का। किसी को सस्ता चाहिए होता है तो किसी को महंगा चाहिए होता है। अब सस्ते से मतलब उसको पैसे से मतलब होता है कि मुझे सस्ता चाहिए होता है, उसको क्वालिटी नहीं चाहिए होता है। किसी किसी को क्वालिटी चाहिए होता है, पैसे से कोई मतलब नहीं, पैसा कोई मैटर नहीं करता, क्वालिटी चाहिए, अच्छी क्वालिटी हो, है ना? तो अब आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको अपने शॉप को मैनेज करना है कि कोई भी ग्राहक आए तो सामान लेकर ही जाए, खाली हाथ ना जाए, या महंगा बताकर ना जाए, या आपके दुकान पे सामान है नहीं है तो बात बात की है ना। बात है कि आपके दुकान में सामान का रेट जो महंगा ना लगे उसको, और क्वालिटी भी रखना है ना? तो अब बात करते हैं कि अगर ग्राहक को रोकना है आपके अपनी दुकान पर, और आपकी दुकान से ग्राहक सामान लेकर जाए, 100% लेकर जाए, वो कहीं दूसरी जगह ना जाए, तो आपको 2 काम करने हैं। पहला तो आपको ये काम करना है कि आप जो भी सामान रख रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिक का सामान रख रहे हो, चाहे पेंट का रख रहे हो, चाहे हार्डवेयर का रख रहे हो, चाहे सैनिटरी का रख रहे हो, चाहे जूते चप्पल का रख रहे हो, चाहे कपड़े का रख रहे हो, किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, कोई भी दुकान हो आपकी, आपको क्या करना है, 2 से 3 क्वालिटी में आपको मटेरियल रखना है। सबसे पहली बात, 2 से 3 क्वालिटी में आपको सबसे महँगा मटेरियल भी रखना है, उससे हल्का यानी कि मीडियम क्वालिटी का मटेरियल भी रखना है, और सबसे लो क्वालिटी का यानी कि सबसे सस्ता क्वालिटी का मटेरियल भी रखना है। जब आप तीनों क्वालिटी का मटेरियल रखते हैं, तो ग्राहक को चॉइस करने का ऑफर मिलता है कि आप दिखा सकते हैं उसको कि ये सबसे सस्ता है, उससे अगर ऊपर चाहिए तो ये है, यानी कि थोड़ा और क्वालिटी में अच्छी चाहिए तो ये है, और बेटर क्वालिटी चाहिए तो ये है ना? तो उस हिसाब से आपको सामान रखना है अपनी दुकान पर। आप कोई भी दुकान चला रहे हो, ठीक? ये आपका मैटर हो गया। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ग्राहक क्या माँगना चाहता है। ग्राहक की बातों को सुनो और समझो, वो क्या चाहता है। वो मटेरियल देख रहा है, क्वालिटी देख रहा है, या पैसा देख रहा है? सस्ता बता रहा है कि मुझे सस्ता चाहिए, वहाँ इतने का मिल रहा है, आप इतने का दे रहे हो। सस्ता चाहिए ना? तो जब सस्ते की बात आए तो फिर आप हल्का क्वालिटी दिखाइए और सबसे कम रेट वाला दिखाइए। अगर सस्ते की बात वहाँ पर ना हो, वहाँ पर बात ये हो कि मुझे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, रेट चाहे जो हो। भाई रेट तो अच्छा लगेगा, लगाएगा लगाएगा दुकानदार, कोई बहुत ज़्यादा आपसे ठग नहीं लेगा, रेट अच्छा ही देगा और उचित रेट पर देगा, क्योंकि आजकल यार मार्केट में इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, कौन इतना पैसा लेगा? वो क्या एक दिन के लिए दुकान खोल के नहीं बैठा है, वो तो हमेशा के लिए दुकान खोल के बैठा है। मान लो अगर आज काट लेगा, अगर आप कहीं दूसरी जगह पता करोगे तो क्या होगा? वो तो आपकी दुकान में थोड़ी नहीं आएगा, फिर वो तो दूसरी जगह लेने लगेगा। दुकानदार समझदार है, वो महँगा नहीं देगा, लेकिन ग्राहक को महँगा लगता है। तो क्वालिटी जब होती है तो यार महँगा होता ही है, आप लोग समझो इस बात को। अगर क्वालिटी लोगे तो क्वालिटी महँगा पड़ेगा ही पड़ेगा, कंपनी का चीज़ महँगा पड़ेगा, और कंपनी के प्रोडक्ट में कोई बचत नहीं यार, कोई प्रॉफिट नहीं है। घर का खर्चा चल रहा है, ये समझ लो। अगर लोकल सामान ना बेचा जाए, प्रॉफिट है मतलब ओरिजिनल चीज़ ही बेची जाए, तो फिर प्रॉफिट कमाना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है कि 2 से 3 क्वालिटी में आपको सामान रखना है। अगर कोई भी ग्राहक आ रहा है कि उसको सस्ता चीज़ सस्ता दिखाओ,
मीडियम क्वालिटी चाहिए मीडियम क्वालिटी की दिखाओ, अच्छा चाहिए क्वालिटी चाहिए तो फिर अच्छी क्वालिटी की दिखाओ, फिर पैसा मैटर नहीं करता है ना। दूसरी बात है, आप क्या करते हैं कि व्यवहार आपको अच्छा रखना है। कोई भी ग्राहक आए, आपको उखड़ के नहीं बोलना है कि नहीं यार मेरे पास नहीं है, ये है वो है, क्या यार बात कर रहे हो तुम, बैठो यार सही से, अभी तो देख रहे हो दूसरे को दे रहे हैं, सामने रहते हो। प्यार से बात बात करो यार, प्यार से बोलो। ग्राहक से अगर प्यार से आप बात करते हो ना, प्यार से बैठालते हो ना, तो वो वहीं रुक जाता है, वो नहीं भागता है, फिर वो भाग के नहीं जाएगा। जब प्यार से बात करोगे, समझाओगे, तो वो रुक कर जाएगा, सामान लेकर जाएगा और अच्छा रेट दोगे। प्यार मोहब्बत के साथ साथ अच्छा रेट जब ग्राहक को मिलता है ना, तो आपसे जुड़ता है, फिर आपके दुकान में बार बार आता है। और लगभग मेरे से भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं और आप लोगों से भी गलतियां, कभी कभी यार अभी भी जो है मेरे से गलती हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को वही चीज समझा रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ कि आपको गलती नहीं करनी है। मैं भी सुधार करने की कोशिश करता हूँ, मैं भी आप लोगों से ही सीखता हूँ और ग्राहक से भी सीखता हूँ। तो बस यही चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं डजेंट की आप क्या बेच रहे हो, आप की भाषा बोली कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है। हर चीज मैटर करता है दुकान में, एक व्यवसाय में, एक बिजनेस में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।